फॉर्मेट तो जैसा भी हो सर, पढ़ाएंगे तो पूरा ही राइट। और सवाल भी बहुत सारे कराएंगे। बहुत सारे बच्चे का डाउट ये होता है कि उम्मीद किसके लिए है, तो उम्मीद सारे बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हमारे पहले लक्ष्य में थे, यकीन में, 1 में, 2 में या क्रैश कोर्स में, सभी बच्चों के लिए डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको यूज कैसे करना है। रिवीजन के लिए करना है, रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। पूरा पढ़ना है, उसके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टेस्ट की तैयारी करना है, उसके लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग उम्मीद को यूज कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। सारे बच्चों के लिए उम्मीद है और बहुत ही जोरदार पढ़ाएंगे। उम्मीद बैच आप लोग बोल रहे थे और हम लोग ले आए हैं। अब रिजल्ट के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये तो मान लो कि अब बातों से नहीं होगा, है ना, अब रातों से होगा। आपको जगना पड़ेगा, रात रात भर पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये आपका कंपटीशन आपके साथ है, खुद के साथ। मतलब सुबह उठने का मन नहीं करेगा, खुद से कंपटीशन करना आपने, है ना। बैठोगे 4 घंटे, मन नहीं करेगा बैठने का, तो फिर आपको फिर से मतलब सोचना पड़ेगा 4.5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका खुद से कंपटीशन है। अगर कर पाओ तो फिर बेटा 3 महीने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचने लायक हो जाएंगे। तो एफर्ट करो, हम लोग हैं सारे, सब लोग, मतलब लास्ट ईयर भी सबने 1 शॉट में, आप कह रहे हैं 1 शॉट, मैं ये मान रहा हूं कि हमने लगभग पूरा पढ़ाया था सबने। और उस कंटेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है, सबको पता है। और हम उसी तरीके का कंटेंट पूरी टीम यहाँ पर आपको देगी। सभी लोग, मतलब आपने जैसे जितना प्यार दे रखा, और मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज, लास्ट ईयर भी अब तक का उम्मीद सबसे बड़ा बैच रहा है। ड्रॉप होने वाला है, मतलब जान तो हम उतनी लगाएंगे, कोशिश भी पूरा करेंगे। कंटेंट देखो होता क्या है कि यकीन बैच में जितना पढ़ाया ना उतना ही लगभग पढ़ाएंगे, रफ्तार ज्यादा होगी बस। वो आप पे डिपेंड करता है कि उस रफ्तार को मैचअप करके आप कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है सर। नहीं एग्जैक्टली यही मैं भी बताना चाहता हूँ कि जितना भी पेड कोर्सेज में पीडब्ल्यू के बैच है, उसके अंदर जितना कंटेंट गया है वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ फ्री में आने वाला है, आप ये समझ लो। और ये सच है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, और जिस तरह से वहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते थे, यहाँ पे वैसे ही प्रैक्टिस शीट होंगे। प्रैक्टिस शीट भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, वो पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे होंगे। आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पर जाना है, उम्मीद बैच पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पर बिल्कुल भी डरना नहीं है। बाय नाउ पे क्लिक कर, लास्ट में बोल के क्लिक कर देना, डरना नहीं। 0 फीस पे आप इनरोल हो जाएंगे बैच में, और वहां आपको प्रैक्टिस शीट लगातार मिलती रहेगी। साथ ही साथ और भी सारे रिवीजन कोर्सेज आते रहेंगे इसी बीच में, बट उम्मीद ऑफ कोर्स यूट्यूब पे रहेगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट 1 शॉट के अंदर हम लोग नीट की डेट से पहले खत्म कर लेंगे। और मैं चाहूंगा एमडी सर इसके बारे में कुछ बात करें। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि उम्मीद, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर उम्मीद जिन्होंने लक्ष्य में पूरा कंप्लीट किया है, या यकीन जिन्होंने कंप्लीट किया है, आज ही बच्चे पूछ रहे थे सर क्या सर उम्मीद हमारे लिए भी है। बिल्कुल, अब उम्मीद में 2 काम करने हैं आपको, क्योंकि हम कंटेंट पूरा दे रहे हैं। तो जिन बच्चों का जो वीक पॉइंट है, जो पूरा साल पढ़ा हुआ है, वीक पॉइंट है, वो उम्मीद से कवर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चों को पूरा उम्मीद पढ़ना ही है। तो बच्चों ने आज जस्ट अभी लाइव में पूछा कि सर क्या उम्मीद पूरा हमें फिर से टाइम उतना करना पड़ेगा। मैं ना, आपके जो वीक पॉइंट है वो आप कवर करोगे, जो हमारे मतलब पुराने बच्चे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में होगी। मतलब उम्मीद का मतलब है अब यहां से उम्मीद के साथ आप जुड़ोगे, और इस 3 मंथ का जो टाइम है ना, उसमें आप पूरे कोर्स को एक फोर्सफुली रिवाइज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब एक फोर्स चाहिए कोर्स को रिवीजन के लिए। तो कोर्स के रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है उम्मीद। कंटेंट पूरा होगा, सर ने बताया यकीन वाला कंटेंट पिछली बार भी दिया था, इस बार भी देने वाले हैं। और रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब चीजें सर पैरेलल चलने वाली हैं। बस हर बच्चे के लिए यही कहूंगा, जिसको बिल्कुल 0 लेवल पर है उसको मेहनत करने पड़ेगी। जिसने पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ा है वो अपने वीक पॉइंट सेलेक्ट कर ले कि इस टॉपिक में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी में ये वीक पॉइंट है। उन वीक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से आपको, ठीक है, फोकस करना है। उसके लिए आपको थ्योरी देखनी है, बाद बाकी का साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, उससे आपको ये भी मतलब इंप्रूवमेंट होगा। राइट सर, राइट। ये सिलेक्शन वाले दिन बता रहे थे, तो ये बहुत ही ज्यादा एक वरदान जैसा हो जाता है बच्चों के लिए, एक बूंद जैसा हो जाता है कि ये सिर्फ यकीन के बच्चों के लिए, क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन में भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़ाई की या नहीं कर पाए, किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए। तो दिस इज द राइट टाइम टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। जिसके नंबर अभी 300 पे अटक रहे हैं, 400 पे अटक रहे हैं, आप डेफिनेटली यहाँ से अपने 200-300 नंबर भी बढ़ा सकते हो, आराम से बढ़ा सकते हो। क्योंकि नीट का पेपर आज तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही, मैं हलवा वर्ड नहीं बोलूंगा, बट आज भी वैसा ही पेपर आने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। और इस साल तो वो टाइम वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है, तुमको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है चॉइस के लिए। तो यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा। एंड आई विल हैंड ओवर माइक टू सर्वेश सर। हेलो बच्चों, देखिए यार, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले आपके पास यकीन 1 आया, आपने प्रिपरेशन की, किसी का कुछ बैकलॉग हो गया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया, इस वजह से वो पीछे छूट गया। फिर यकीन 2 आया,
कुछ बच्चे वहां पर जुड़े और उन्होंने भी प्रिपरेशन की, उनके पास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, छूट गए। अब ये नाम है उम्मीद, इसका मतलब ये लास्ट उम्मीद है। अब इसके बाद भी यदि तुम कुछ सोचते हो कि नहीं यार पेपर के एक दिन पहले भी कुछ आएगा, तो उसके पहले एक दिन पेपर उसके पहले सिर्फ पेपर आ सकता है और वो हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो मेरा बस इतना ही कहना है, कि मजाक में हो गया थोड़ा सा, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि देखो यार ये लास्ट उम्मीद है। अब इसमें तुम वही काम करो जो करो और मरो में किया जाता है। मतलब आपको अपनी पूरी जान जोखनी है। जो अलग सर कहते हैं ना कि जब तुम ये मान लोगे कि सांस लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सिलेक्शन होना है, तभी आप सेलेक्ट होगे। सही बात। क्यों? क्योंकि तुमने उम्मीद 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, बैकलॉग क्रिएट किया, या कोई भी प्रॉब्लम रही, अब ये लास्ट उम्मीद है। हम लोग तो पूरी जान लगाएंगे एज यूजुअल जैसा करते आए हैं। और अलग सर आप जानते ही हो कुछ ना कुछ बीच में और भी दे देंगे आपको चलते चलते, ये बात पक्की है ना? कुछ ना कुछ बोनस और भी दे देंगे। सर देने से पहले ये नहीं सोचते ये पेड में देना है फ्री में देना है। हम मतलब ऐसा नहीं कि आधा पढ़ा के बोलेंगे वहां आना तो फिर और पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ यही पढ़ाएंगे। हम बैच और पैसा देख के बच्चों को नहीं पढ़ाते। हम सिर्फ ये देखते हैं बच्चा सामने पढ़ रहा है, हम पूरी जान लगा देते हैं। और ये उम्मीद लास्ट 100 दिन बचा है, 100 डेज बचा है, दशा और दिशा आप सारे बदलना है आपको खुद का। बिल्कुल सही है। तो अब आपको बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि यार ये लास्ट मौका है, यदि ये गया तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे कम से कम 1 साल बर्बाद होंगे। और यदि ये आदत लग गई है तो आगे भी निकाल नहीं पाओगे। क्यों? इससे ज्यादा मौके क्या दिए जा सकते हैं, आपके लिए क्या किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखो, 2 चीजें ध्यान रखो। क्या? जब तक सांस ले सकते हो तो भी तुम्हें नीट का भी पेपर के लिए पढ़ाई उतनी ही करनी है जितना सांस लेना जरूरी है। और दूसरी बात क्या कि कम से कम 7-8 घंटे ना पढ़ के अब 16-17 घंटे पढ़ना है। आपको सिर्फ 3 काम आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, खाना है, सोना है और पढ़ना है। क्योंकि लास्ट के 3 महीने, अब लास्ट के 3 महीने में भी यार 16-17 घंटे नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा और ध्यान रखिएगा लास्ट उम्मीद है। ऑलवेज अनस्टेबल, बट मुझे तो भाई ये लास्ट टाइम है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में हालांकि बोला जरूर जाता है कहना कि एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल, बट मुझे लगता है जब तक अपने वो कुएं के मेंढक या ग्राउंड स्टेट में ही बैठे रहोगे तब तक काम नहीं बनेगा। अब जो 100 डेज हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ही बिताने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो पिछले 1 साल में आपने नहीं किए हैं, ठीक है। सिलेक्शन तभी होगा और उसके बाद आएंगे ग्राउंड स्टेट में वापिस आएंगे। बट जब ग्राउंड स्टेट में वापिस आएंगे हाथ में मिठाई का डिब्बा होगा, है ना, तो और सिलेक्शन होगी, ठीक है। आज भी हम कुछ बच्चों से रास्ते में अचानक ही मिल गए, मैंने सर को बताया भी, ठीक है। तो हमने उनको भी कहा कि हम आपको भी देखना चाहते हैं कि इस साल नीट के रिजल्ट के बाद सिमिलरली आई विश प्रे एंड वी प्रिश देखें आपकी बार रिजल्ट सेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। सीरीज जो स्टार्ट हो रही है हमारी, तो इसको आपको बहुत लाइटली नहीं लेना है कि चलो यूट्यूब पे आ रही है, फ्री में सीरीज है तो ऐसे ही देख के निकल लेते हैं। जैसे आप बैचेस में पढ़ते थे उसी तरीके से ही आपको पढ़ना है। टेबल पे बैठेंगे, मतलब बैठेंगे चेयर पे, टेबल पे कॉपी रखेंगे और वैसे ही जैसे आपका मतलब फील ऑफलाइन वाली जो फील आती थी ना, वही फील यहाँ पर हर मास्टर देता है। बस आपको वो फील लेनी है। ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं बस फोन पकड़ के बैठे हुए हैं, मास्टर देख रहा है बस और जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। बिल्कुल मतलब पढ़ना है तो बिल्कुल तमीज से पढ़ना है कि भाई आप बैठे हुए हो और बाकायदा आपके नोट्स बन रहे हैं या आपके जो पहले नोट्स बने हो उनको भी आप रिवाइज करते जा रहे हो साथ साथ जो मास्टर सामने पढ़ा रहा है। तो आपको वैसे ही पढ़ना है, आपको कुछ अलग से नहीं ऐसा करना, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करते रहनी है। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, देखो क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं, आपको ही पता है। कई सारे कॉन्सेप्ट, भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट ना हो तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही है ना। भाई कोई सवाल 2001 में आया हुआ है वो आ जाता है, कोई सवाल 2004 में आया हुआ है वो आ जाता है, कई कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। तो आपको पीवाई के ऊपर बहुत फोकस रखना है, ठीक है। आपको इधर उधर कोई और बुक सॉल्व नहीं करनी इस टाइम पर। जो चीजें हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर, भाई पूरा का पूरा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपको उसी मेहनत का हमें रिटर्न देना है सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग को कोई और काम बोल दे 7-8 घंटे करना है तो कर ही नहीं सकते। बट क्या मतलब पीडब्ल्यू को बच्चों का क्या प्यार है, क्या सपोर्ट है, मतलब जैसे समथिंग कुछ अजीब सी चीज़ होती है जो उम्मीद मंजिल में लास्ट ईयर हम लोग ने देखी। कुछ अजीब सा बच्चों का सपोर्ट था और एक अलग मोमेंट था। 7-8 घंटे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टेबल बैठ के पढ़ नहीं सकता हूँ 7-8 घंटे लगातार। बट हम लोग वो लेक्चर 7-8 घंटे लेते रहते हैं और उस लेक्चर के बाद जो सेलिब्रेशन होता है पीडब्ल्यू के अंदर और पीडब्ल्यू के उस तरफ या इस तरफ कह सकते हो, अंदर क्या दोनों तरफ,
तो एक अलग होता है। तो हमारी एनर्जी भी आप लोग से ही आती है, जब आप लोग कमेंट करके बताते हो कि हाँ हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लगातार पढ़ रहे हैं, हमको फायदा हो रहा है, तो तभी उसमें मजा आता है। सो हमारी टीम पूरी स्ट्रांगली खड़ी रहेगी उम्मीद में। और पंकज शायरी तो आप पंकज शायरी तो आप एक बोल के तो जाए, है ना। मैं तभी सुनाऊंगा जब ये इनका सिलेक्शन होगा। ये तो काफी है। तो यार सिलेक्शन लेके आएंगे और पंकज सर की शायरी भी सुनेंगे और हम लोग को आप लड्डू भी खिलाएंगे और डेफिनेटली हम लोग के साथ नाचेंगे भी। क्या मजा आया था उस दिन नाचने में, और डेफिनेटली वी विल अगेन लाइक टू डांस विथ ऑल ऑफ यू। तो यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त और बाय। सब लोग बाय बोल रहे हैं। कह रहा है कि क्लास 9 तो बहुत टफ है। अब